अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैकेनिक्स का थर्ड लेक्चर देखेंगे। तो पहले दो लेक्चर्स जो है, पहले लेक्चर में हमने इसका बेसिक पढ़ा था और चेसल थ्योरम जो है उसकी स्टेटमेंट देखी थी। सेकंड लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देखी थी और आज हम सक्रिय मोशन जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए। इसमें हमारे पास कंसेप्ट आता है सक्रिय मोशन। सक्रिय मोशन, वैसे अगर आपको सक्रिय के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो जो पेच नहीं होता, यानी कि कोई भी पेच हो उसको कहते हैं सक्रिय। तो सक्रिय मोशन कौन सी होगी? जिस तरह पेच की मोशन होती है। यानी कि अगर हमारे पास कोई पेच है ना, इस तरह, ठीक है, कोई भी पेच है, इस तरह पेच होता है कोई, ठीक है, और इसके गिर्द ये इस तरह ये चूड़ियाँ भी होती हैं इसकी, ठीक है। जब इसको घुमाएंगे ना तो ये यानी कि किसी भी चीज़ में एंटर होता जाता है, और जब इसको खोलते हैं ना तो ये बाहर आता जाता है। और जब देखें अगर हम उसको खोलें तो ये रोटेट भी करता है, यानी कि इसको इस तरह या इस तरह रोटेट भी करवाया जा सकता है। और ये ऊपर को बाहर आता है या अंदर को जाता है, यानी कि नीचे को इस तरह अंदर को जाता है या बाहर आता है। तो यहाँ पे ना दो मोशंस होती हैं। कौन कौन सी? एक रोटेशन, यानी कि ये अपनी जगह तब्दील करेगा, अपनी पोजीशन जो है वो। एक ट्रांसलेशन होती है, यानी कि ट्रांसलेट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और एक होती है रोटेशन, यानी कि ये रोटेट भी करता है। तो ऐसी मोशन, द मोशन विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांसलेशन, जिसमें ट्रांसलेशन भी हो, ट्रांसलेट करे एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि ये वाली जो ट्रांसलेशन होती है, ठीक है। एंड रोटेशन, और रोटेशन भी हो, रोटेट भी करते हैं इसको। अबाउट अ लाइन अलोंग द ट्रांसलेशन इस कॉल्ड सक्रिय मोशन। और जो रोटेशन होती है, यानी कि जो रोटेट करता है इस लाइन के अबाउट करता है। ये लाइन कौन सी है? ये लाइन हमारे पास ट्रांसलेशन वाली है कि पेज ने या तो अंदर की तरफ ट्रांसलेट करना या बाहर की तरफ। और रोटेशन जो होगी वो किस एक्सिस के तहत होगी? वो उस लाइन के अबाउट होगी, उस लाइन के गिर्द होगी, ठीक है, उस लाइन के अबाउट होगी जिसमें ट्रांसलेशन हो रही है, ठीक है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। कहता है इन दिस मोशन लीनियर वेलोसिटी ऑफ द ईच पार्टिकल ऑन द एक्सिस रोटेशन इज पैरेलल और एंटीपैरेलल टू द एंगुलर वेलोसिटी। कहता है इस मोशन में हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी होती है ना पार्टिकल्स की ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो हमारे पास पैरेलल हो जाती है या एंटी पैरेलल हो जाती है एंगुलर वेलोसिटी के, ठीक है। यानी कि जो लीनियर वेलोसिटी हुआ करेगी ना हर पार्टिकल की ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो पैरेलल या एंटी पैरेलल हुआ करेगी एंगुलर वेलोसिटी के। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक थ्योरम आ गया, इसकी एक इक्वेशन होती है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इन वेक्टर फॉर्म इन केस ऑफ सक्रिय मोशन। सक्रिय मोशन के केस में हमने इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड करना है इन वेक्टर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने फाइंड करनी है इन वेक्टर फॉर्म इन केस ऑफ सक्रिय मोशन, ठीक है। ये वह हमारे पास इक्वेशन होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, शो डैट द, इसे ये भी कहते हैं शो डैट द इंस्टेंटेनियस जनरल मोशन इन सक्रिय मोशन, ठीक है। नेक्स्ट देखें, शो डैट द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये फाइंड करनी थी ना। तो शो करना है हमने इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इन केस ऑफ सक्रिय मोशन, ये वाली होती है। यहाँ पे हमारे पास आर जो है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट है ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ए हमारे पास एनी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर हो सकता है, और लैम्डा हमारे पास कोई स्केलर है, और ओमेगा हमारे पास क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। यानी कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इन सक्रिय मोशन ये वाली होती है, ठीक है, ये वाली होती है। यहाँ पे आर क्या है? पोजीशन वेक्टर हुआ करेगा, पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे ए क्या है? एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर होगा। ये आपको ना चीज़ उस वक्त समझ लगेगी जब आप यानी कि स्पेस में जाके ना स्पेस या प्लेन में इक्वेशन ऑफ लाइन देखेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म जब आप देखेंगे ना उस वक्त ये आपको अच्छे से समझ आएगी। लैम्डा हमारे पास एनी स्केलर है, और ये हमारे पास क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास देखें कि ये हमारे पास 3D हो इस तरह, ये हमारे पास 3D है, यानी कि 3D मैंने स्पेस बना ली है। किसी को आप x का नाम दे दें, इसको x का नाम दे देते हैं, x एक्सिस का, इसका y का नाम दे देते हैं, इसको z। ये एग्जांपल देने लगा हूँ, ये इससे रिलेट नहीं करती, लेकिन सिर्फ शायद आपको अच्छी समझ आ जाए इस वजह से, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए है और कोई हद नहीं है, यानी कि ये एज ए रफ तौर पर है। अगर इस इक्वेशन ऑफ लाइन के हमने वेक्टर ऑफ फॉर्म लिखनी है, क्या लिखनी है? वेक्टर फॉर्म। तो हम क्या करते होते हैं कि इस पे दो पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है, दो पॉइंट्स, और इसके पैरेलल एक वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर ये एक वेक्टर बन जाता है। यहाँ से फिर जो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल के आती है उसको फिर हम लिखा जाता है। तो ये वेक्टर कोई भी एक होता है, ठीक है। इसको कहते हैं, एक पॉइंट लेते होते हैं और एक वेक्टर लेते होते हैं, एक वेरिएबल पॉइंट आ जाता है। तो इसके तहत जो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी जाती है ये अपने आप में एक पूरा आर्टिकल होता है, ठीक है ना। यानी कि बताने का मकसद ये था कि वेक्टर हम एनी वेक्टर लेंगे, ठीक है।
चले जी आ जाए, इसको हम प्रूव करते हैं, इसका प्रूव स्टार्ट करते हैं। कहता कंसीडर अ डिजिट बॉडी, एक डिजिट बॉडी ली है इन जनरल मोशन, लेट ए बी द बेस पॉइंट, ए को हमने बेस पॉइंट फिक्स कर दिया है ऑफ द बॉडी विद लीनियर वेलोसिटी ये है, और बी हमारे पास एनी अदर पार्टिकल है, बी हमारे पास कोई और पार्टिकल है और उसकी लीनियर वेलोसिटी जो है देन द लीनियर वेलोसिटी ऑफ बी इज़ ये होगी। ए हमारे पास बेस पॉइंट, इसको हमने फिक्स किया है, बेस पॉइंट ए को हमने फिक्स किया है, और इसकी लीनियर वेलोसिटी वी ए होगी, ठीक है। और बी हमारे पास एक एक पॉइंट है, लेकिन ये हमारे पास बेस पॉइंट नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से जोन सा मर्ज़ी बेस पॉइंट लेके चल सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो बी होगी। तो फिर जो हमारे पास चेसल थ्योरम जो है उसके थ्रू हमारे पास ये वाला इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। चेसल थ्योरम क्या था ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग में आ गया ना, चेसल थ्योरम देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें एक बेस पॉइंट होता है, ये हमारे पास है ना, ये देखे चेसल थ्योरम, ये एट द एंड लिखा हुआ है v इज इक्वल टू वी ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर, और यहाँ पे a क्या है, बेस पॉइंट है, ठीक है, ये वाली चीज़। चलें जी वापस आते हैं, ये वाली चीज़ पता चल गई। यहाँ पे क्या है, वी बी किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी है, वी ए भी पार्टिकल की वेलोसिटी है, लेकिन वहाँ पे जो पॉइंट हमने लिया है वो बेस पॉइंट है ए को लिया हुआ, और ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। और आर हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, बी फ्राम बी आर पोजीशन वेक्टर है बी का फ्राम द बेस पॉइंट, ठीक है। कहता है इन जनरल बात की जाए वी एंड ओमेगा आर नॉट पैरेलल, वी और ओमेगा आपस में पैरेलल नहीं होते या एंटी पैरेलल नहीं होते, बट वी कैन चूज बी। कहता है कि अगर कोई पॉइंट आपने लिया है, पार्टिकल लिया है, पॉइंट पार्टिकल लिया है, यानी कि बी हमारे पास क्या है, ए बेस पॉइंट था और वी ए उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। और पॉइंट कह लें या पार्टिकल कह लें एक ही चीज़ होगी, क्योंकि पार्टिकल भी हम इतना छोटा लेते हैं जो कि एक पॉइंट ही होता है, और बी हमारे पास उसकी वेलोसिटी वी बी है। अब बी हम कोई भी ले सकते हैं इन जनरल, इसके केस में वी और ओमेगा आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होंगे, लेकिन हमने बी एक ऐसा सिलेक्ट करना है, बट वी कैन चूज, हम एक ऐसा बी चूज कर सकते हैं सच डैट द लीनियर वेलोसिटी वी ऑफ बी इज पैरेलल टू द एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि बी हम कोई देखे ना कि एक पॉइंट तो नहीं ना होता, इतने ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, उनमें से हमने एक पॉइंट ए लिया जिसकी वेलोसिटी वी ए थी, ठीक है। इसको हमने ए पॉइंट को बेस पॉइंट तस्वर कर लिया। अब इतने पॉइंट्स है बी, और हमने कहा कि यानी कि इतने पॉइंट्स और इधर हैं, हमने बी जो है इसकी वेलोसिटी वी बी ले ली, ठीक है। लेकिन बी हमने ऐसा सिलेक्ट, इन जनरल जो है वी क्रॉस ओमेगा जो है आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होते, लेकिन हमने बी को ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये आपस में पैरेलल हो। तो ये लिखा हुआ है कि बट वी कैन चूज़ बी, हम बी ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं सच डैट, इस तरह के उसकी लीनियर वेलोसिटी जो है बी की वो पैरेलल हो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के, ठीक है, ऑफ द रिजिड बॉडी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास आ गया टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि ये जो हमारे पास पहला था ना, इसको हमने दोनों तरफ, इसको हम इन जनरल अब वी का नाम दे रहे हैं, ठीक है, वी का नाम दे रहे हैं, इसके दोनों तरफ हमने अब क्रॉस प्रोडक्ट ले ली। अब इसने हमने ना दोनों तरफ ओमेगा के साथ इसकी क्रॉस प्रोडक्ट ले ली, तो इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट आ गया और इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि हमने बी ऐसा सिलेक्ट किया है कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, और जब पैरेलल हों तो इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो ज़ीरो होती है। पैरेलल देखें ना, ये हमारे पास ओमेगा वेक्टर और ये हमारे पास ये वेक्टर है, तो इसको जब ओपन करें तो इसकी मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, और ये साथ इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यानी कि यूनिट वेक्टर आ जाएगा अलोंग नॉर्मल। इसकी मैग्नीट्यूड जितनी भी आए, इसकी मैग्नीट्यूड जितनी भी आए, अब ये साइन थीटा एंगल बिटवीन दैम पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन ज़ीरो होता है, साइन 180 भी ज़ीरो होता है, तो सारा आंसर इसका कितना आ गया, ज़ीरो वेक्टर आ गया। तो ये हमारे पास जो ज़ीरो लिखा हुआ है ना, ये ज़ीरो वेक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो वेक्टर आ गया। आगे देखें कि ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको हम कैसे ओपन करते होते हैं, यानी कि जो लिखा हुआ है ना मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ किया एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है और एक सी वेक्टर है, इसको अगर हमने ओपन करना हो तो कैसे करेंगे, पहले इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लें, ए डॉट सी, और फिर जो बचा है उसको बाहर लिख दें,
और फिर माइनस है इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लें, ठीक है, और जो बचा है उसको बाहर लिख लें। बिल्कुल इसी तरह ये देखें, पहले ओमेगा और आर का डॉट प्रोडक्ट आएगा और ये वाला ओमेगा बाहर आ गया, और फिर माइनस है इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा और ये आर बाहर आ गया, ठीक है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हमने ओपन कर दिया। अब ये एज इट इज़ रहा, ये बन गया ओमेगा डॉट आर, और ये ओमेगा वैसे ही रहा, ये ओमेगा क्रॉस ओमेगा। तो ओमेगा डॉट ओमेगा, यानी कि ये ओमेगा की मैग्नीट्यूड और कोज ऑफ एंगल बिटवीन दैम, तो दोनों ओमेगा हैं, दोनों पैरेलल होंगे, कोज जीरो आ जाएगा। तो ये ओमेगा स्केयर कोज जीरो 1 होता है, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्केयर, ठीक है, यानी कि इसकी जगह ओमेगा स्केयर लिख दिया, और ये आर एज इट इज़, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर देखें कि सिंस हम जानते हैं क्या, ये वाली चीज़ उन्होंने आगे बताई हुई है, तो अब यहाँ से क्या बन गया अब ये जो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर था ना, ये इधर आके प्लस का हो गया, क्योंकि इस तरफ जीरो था, जीरो वेक्टर था, तो इस तरफ प्लस का हो गया, जीरो वेक्टर में ऐड होकर दोबारा ओमेगा स्क्वायर आर बन गया, और ये राइट हैंड साइड पे यही, ठीक हो गया। अब ये ओमेगा स्क्वायर से हमने हर तरफ डिवाइड करवा दिया, या ये ओमेगा स्क्वायर उधर जाकर डिवाइड हो गया, तो इसके बटे में भी ओमेगा स्क्वायर आ गया, इसके बटे में भी ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो अगर इसको हम ए वेक्टर का नाम दे दें, क्योंकि एट द एंड इसका एक आंसर वेक्टर ही आएगा, क्योंकि ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमारे पास एक वेक्टर ही आता है। तो ये वेक्टर प्लस इसको एज ए कांस्टेंट कह दें। ये कांस्टेंट क्यों होगा, ऊपर देखें ओमेगा क्रॉस आर है, और ओमेगा क्रॉस आर का आंसर एक स्केलर आता है, और इसके नीचे में अगर हम ओमेगा स्क्वायर कर दें तो इसके स्केलर यानी कि ये भी आंसर दोबारा एक स्केलर ही आएगा। तो ये हमारे पास फ़र्ज किया, इसका नाम लैम्डा रख दिया हमने। तो ये हमारे पास आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा डब्ल्यू ओमेगा आ गया। तो वेयर ए हमारे पास ए की कीमत ये है, लैम्डा की कीमत ये है, ठीक है, और ये एक वेक्टर आएगा, क्योंकि ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो एक वेक्टर है, वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर एक वेक्टर ही रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास साबित हो गया एक वही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। वैसे ये साथ साथ समझाने से बेहतर है कि साइड पे मैं लाना सॉल्व कर देता। चलो आगे आगे हम डिस्कशन करते हैं। देखें ओमेगा हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, ठीक है। कहता शो डैट शो करें ओमेगा जो है 1/2 कर्ल और वी वेक्टर, ठीक है, कर्ल ऑफ वी फॉर रोटेशन। तो ये ओमेगा हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 कर्ल ऑफ वी फॉर रोटेशन, ये वाली चीज़ हमने साबित करनी है। अब ना वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस में हम जो चीज़ पढ़ के आए थे, ये सारी चीज़ें मैं आपको देखें कि पीछे वाले कोर्सेज़ की भी आपको रिवाइज करवाता हूँ, यानी कि बताता हूँ कि ये यहाँ कहाँ कहाँ पे ये चीज़ पढ़ी थी। हमने पढ़ा था ये एक डेल ऑपरेटर होता है, ये एक डेल ऑपरेटर होता है, डेल ऑपरेटर, और इसको नेवला भी कहते हैं शायद, नेवला, नेबला या नेवला इस तरह कहते हैं, नेवला हो शायद। तो इसको क्या करते हैं, ये होता है करली ओवर करली एक्स आई, और ये एक वेक्टर होता है करली ओवर करली वाई जे, और प्लस करली ओवर करली जे के, ये होता है। और अगर ये मैं कहूँ कि इसकी और कोई एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, इन दोनों की डॉट, यानी कि इसके साथ एक स्केलर पॉइंट फंक्शन मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि इसके साथ कोई स्केलर फंक्शन मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ एफ बन जाता है। और अगर इसके साथ मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूँ किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन की, यानी कि ये वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूँ, तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस बन जाता है, डाइवर्जेंस, ठीक है। और अगर मैं इसकी और वेक्टर जो भी है हमारे पास, यहाँ पे वी वेक्टर यूज़ होगा, वी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट लूँ तो ये कर्ल बन जाता है। कर्ल किसकी बन जाएगी, वी की, यानी कि मुझे कर्ल ऑफ वी यहाँ पे फाइंड करना है, तो कर्ल ऑफ वी के लिए मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूँगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा। इसमें वैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये स्केलर आना, स्केलर फंक्शन के साथ डेरिवेटिव अप्लाई होगा, और ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट था, ये क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास, इसको कैसे फाइंड करना है हमने, इसको फाइंड करने के लिए देखें तो सबसे पहले हम डेल वाला लिखेंगे, तो याद आएगा करली ओवर करली एक्स आई, और प्लस करली ओवर करली वाई जे, और प्लस करली ओवर करली जी के आ जाएगा। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इसके आगे ही आना था, जगह कम है, बल्कि आगे ही लिख लेते हैं, जगह तो बहुत है। चलें आगे इसको करते हैं। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ आ जाएगा, वी वाले के साथ। अब वी वेक्टर किसके इक्वल होता है, v1 i और प्लस v2j और प्लस v3 के, ठीक है। ये वी वेक्टर यहाँ पे लिख देंगे, v1 i और प्लस v2j और प्लस v3 के। अब क्रॉस प्रोडक्ट हो तो आपको पता है कि इस तरह ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ओपन कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट के अलावा भी कर सकते हैं आप, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा। तो पहले देखें आई जे के आ रहा है, तो आई जे और के आ जाएगा, और इस पहले वाला क्या आ जाएगा, करली ओवर करली एक्स, करली ओवर करली वाई और करली ओवर करली जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा v1 v2 और v3। इसको एक्सपेंड कर लें, ओपन कर लें, तो पहला कंपोनेंट i वाला आएगा, i के साथ क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई,
तो करली ओवर करली एक्स v2 और माइनस करली ओवर करली वाई v1। आगे वाला कंपोनेंट माइनस में आएगा माइनस जे, और ये आ जाएगा, इसको इसको छोड़ दिया, करली ओवर करली एक्स v3 और माइनस करली ओवर करली जी और v1 है। ये भी ऊपर वाला v1 है, ये भी। एक मिनट, इसको इसको छोड़ा था, ये इसके साथ v3, ये इसको इसको छोड़ दिया था, तो ये इसके साथ तो v3 आएगा ऊपर वाले में, और ये इसके साथ v2 आएगा, v3 और v2। ऊपर वाला गलत हो गया हमारा। चलें, क्या है जी, हमारे पास रेजर कब काम आएगी, ठीक है। ये कब काम आएगी, ऊपर वाला दोबारा कर लेते हैं, आई वाला, इसको इसको छोड़ दिया, इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो करली ओवर करली वाई और v3 और माइनस करली ओवर करली जी v2, ठीक है। देखिए कितना टाइम लग गया। और इसको इसको छोड़ दिया, ये v3 वाला और माइनस v1 वाला, ठीक हो गया। और आगे अब k वाला कर लेते हैं प्लस k, और ये इसको इसको छोड़ देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास करली ओवर करली एक्स v2 और माइनस करली ओवर करली वाई v1, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये देखें, ये किसकी वैल्यू आई, ये डेल क्रॉस v की वैल्यू डेल क्रॉस v की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है जी। अब वापस आते हैं, ये डेल क्रॉस v की वैल्यू निकाली हुई है, यहाँ पे ऊपर उन्होंने ये वाली वैल्यू निकाली हुई है, ठीक है, ये एक्सपेंड करके निकाली हुई है। अब देखें, ये हमारे पास किसके इक्वल आया, v हमें पता है किसके इक्वल होता है, v हमें पता है ओमेगा क्रॉस r के इक्वल होता है, ओमेगा क्रॉस r के इक्वल। तो v हमें पता है किसके इक्वल होता है, ओमेगा क्रॉस r के इक्वल होता है, ओमेगा क्रॉस r। तो ये v वेक्टर है, ये ओमेगा वेक्टर है, ये r वेक्टर है, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, v क्या होगा v1i प्लस v2j और प्लस v3k। और अब इनका डायरेक्ट में डिटर्मिनेंट लिखने लगा हूँ, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये आ जाएगा i j और k, और इसका मेगा का आ जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, और r के आ जाएंगे x y z, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास r वेक्टर होता है, ये पोजीशन वेक्टर होता है, r वेक्टर ये होता है x i प्लस y j और प्लस z के, ठीक है। पोजीशन वेक्टर है और कोई i x y z के कंपोनेंट रखता होगा, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर लें, अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये i के रिस्पेक्ट क्या आ जाएगा, ओमेगा 2z और माइनस y ओमेगा 3, माइनस y ओमेगा 3, और नेक्स्ट आ जाएगा माइनस j, और ये इसको इसको छोड़ा, और ओमेगा 1z और ये आ जाएगा माइनस x ओमेगा 3, माइनस x ओमेगा 3, और आगे वाले आ जाएगा प्लस k, और ये आ जाएगा, इसको इसको छोड़ा तो आ गया ओमेगा 1y और माइनस x ओमेगा 2। देख लेते हैं एक दफ़ा, इसको इसको छोड़ा तो ओमेगा 2z और माइनस y ओमेगा 3, ठीक है। इसको इसको छोड़ा तो ये आ गया ओमेगा 1z, ठीक है, और x ओमेगा 3, ठीक है। और नेक्स्ट हमने इसको इसको छोड़ा और ये आ गया ओमेगा 1y और माइनस x, ठीक हो गया जी, ये वाली चीज़ आ गई, सही है। अब देखें कि ये यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे कंपेयर करें, कलर चेंज करके करते हैं कंपेयर, तो ये i वाले के साथ वाला क्या है, v1 है, तो i के साथ क्या है, v1 है। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा v1 का कितना होगा, ओमेगा 2z और माइनस y ओमेगा 3। और इसी तरह v2 की वैल्यू कितनी आएगी, इसके साथ j के साथ ये है, j के साथ ये है, तो अब ये माइनस भी बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा x ओमेगा 3 और माइनस ओमेगा 1z। और v3 हमारे पास क्या आएगा, तो ये v3 वाला ये कंपोनेंट है, क्या आ जाएगा ओमेगा 1y और माइनस x ओमेगा 2। अब ये v1 v2 v3 की वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, ये वाले में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल क्रॉस है, ये किसकी वैल्यू थी, डेल क्रॉस v की थी, तो डेल क्रॉस v की, डेल क्रॉस v की, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, i कंपोनेंट के साथ जो भी था कर ली ओवर कर ली, यानी कि जो भी था ना उनका डेरिवेटिव हम इसका लेंगे। तो डेरिवेटिव सभी का पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। मैं आपको ना डेरिवेटिव पार्शियली डेरिवेटिव ले देता हूँ। तो सभी का आई वी यानी कि जो जो यूज़ होगा, तो अब सोल्यूशन देख लेते हैं, मैंने आपको बता तो दिया ना, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेटिव भी लिया होगा, ये देखें, ये हमारे पास v1 आ गया, ये हमारे पास v2 आ गया, ये हमारे पास v3 आ गया। इसका z का रिस्पेक्ट लें तो z ये है, z की जगह ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। z का रिस्पेक्ट लिया तो ये कांस्टेंट हो गया, ये 0 हो गया, और ये 0 हो गया,
और बाकी ये जो ओमेगा टू जी था, ओमेगा टू जी, तो जी की जगह वन आ जाएगा, ये ओमेगा टू बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसका अगर हम वी वन वाले का ही अगर हम वाई के रिस्पेक्ट लें तो ये जी वाला ज़ीरो हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा माइनस ओमेगा थ्री। ठीक है, अब वी टू वाले का लें अगर हम जी का रिस्पेक्ट, वी टू वाले का अगर हम जी का रिस्पेक्ट लें तो ये वाला ज़ीरो हो जाएगा और ये माइनस ओमेगा वन आ जाएगा। और अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट लें तो ये हमारे पास ये ज़ीरो हो जाएगा और एक्स वाला ओमेगा थ्री आ जाएगा। और अगर हम इस वाले का एक्स के रिस्पेक्ट लें तो ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस ओमेगा टू आ जाएगा। और अगर हम वी थ्री का अब वाई के रिस्पेक्ट लें तो ये वाला ज़ीरो हो जाएगा और ये ओमेगा वन आ जाएगा। ये सारी कीमतें आ गई। ठीक है, ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं ना ये ऊपर पुट होंगी, ऊपर पुट होंगी कहाँ पे, जो कि ग्रेडियंट वैल्यू जो हमारे पास कर्ल की वैल्यू निकल के आई थी इसमें पुट होंगी। इसमें पुट कर दें तो इसमें जब हमने पुट कर दी तो ये बन गया डेल क्रॉस वी, डेल क्रॉस वी, सिर्फ वैल्यूज़ हमने वहाँ पे पुट की हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ बन गई। अब ये हमारे पास ओमेगा वन और प्लस ओमेगा वन हो गया और ये ओमेगा टू प्लस ओमेगा टू हो गया, ये ओमेगा थ्री प्लस ओमेगा थ्री, तो ये टू टाइम्स ओमेगा वन प्लस टू, टू टाइम्स ओमेगा टू प्लस टू टाइम्स ओमेगा थ्री हो गया। और ये किसका आंसर है, ये हमारे पास कर्ल का आंसर है, कर्ल का। इन सभी में से टू कॉमन भी ले सकते हैं इस तरह। अब ये क्या है, टू ओमेगा है, ये क्या है, टू ओमेगा वेक्टर है। अब ये टू उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, कर्ल बाय टू, ये क्या बन जाएगा, कर्ल ऑफ वी है ना, तो ये टू उधर जाकर डिवाइड हो गया तो क्या बन गया, कर्ल ऑफ वी डिवाइडेड बाय टू किसके इक्वल आ गया, ओमेगा के इक्वल आ गया। और डैट इज आवर हैंडसमर प्रूव हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ी सी ना यहाँ से स्पीड पकड़ लें। अब सारा कंसेप्ट यही यूज़ होगा बार बार चेसल थ्योरम, यानी कि क्या कहा गया है, एक रिजिड बॉडी, क्वेश्चन है ये, अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट हो, द पॉइंट, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, आर मूविंग विद वेलोसिटी, एक वेलोसिटी ये है वी हो गई, दूसरे की वेलोसिटी ये है वी बी हो गई रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हमने ओमेगा फाइंड करना है, ओमेगा फाइंड करना है। अब अपनी मर्जी है, देखें हमें क्या पता है, हमें पता है v इज़ इक्वल टू वी बी इज़ इक्वल टू वी ए को हम बेस पॉइंट से सवर कर लेंगे ना अपने से। ठीक है, और प्लस ओमेगा क्रॉस आर होता है। ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर होता है, यही है ना, ओमेगा क्रॉस आर होता है, हाँ ओमेगा क्रॉस आर होता है। वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास ओमेगा की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, चलिए आई टी करते हैं। अपनी मर्जी से बेस पॉइंट जिसको मर्जी से सवर कर लेंगे, आने वाले लेक्चर में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है, ये देखें पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, 0,-1,2। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ये ए पॉइंट ए है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो ओरिजिन से होता है, ओरिजिन हमारे पास क्या होगा 0,0,0। ठीक है, तो हमारे पास ओ ए वैक्टर कह लें। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल ए माइनस जीरो, हाँ ओ ए वैक्टर जो होगा इसको ए का पोजीशन वेक्टर कहेंगे, जिसे मैं आर ए से नाम दूंगा। फाइनल माइनस इनिशियल कर दें, यानी कि 0,-1,2 और माइनस कर देंगे 0,0,0। ठीक है, ये एज ए वैक्टर हैं तो इस वजह से ये आप इसके गिर्द ये वाली ब्रैकेट यूज़ करें। ठीक है, ब्रैकेट कोई भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये बेहतर है जो उन्होंने यूज़ की हुई है, तो ये बड़ी ब्रैकेट के तौर पे आएंगे, ये वेक्टर्स हैं हमारे पास। तो 0-0 आ गया, -1 -0 -1 नहीं आ गया, 2 - 0 तो 2 ही आ गया। तो एट द एंड पोजीशन वेक्टर यही आ गया। ठीक है, जो पॉइंट होता है उसका पोजीशन वेक्टर में वही कंपोनेंट्स आ जाते हैं। जैसे ये पॉइंट्स था ना, ये पॉइंट था, ये इस तरह आएगा, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये पोजीशन हमारे पास आ गया, ये आ गया। अब वी ए क्या होगा, ओमेगा क्रॉस आर ए। ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर ए करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा आई जे के, और ओमेगा के कंपोनेंट ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, और आर ए के कंपोनेंट जो हमने फाइंड किए 0-1 2 एक्सपेंड करें, इसको छोड़ दिया तो क्या आ गया 2 ओमेगा 2 और माइनस ओमेगा 3 और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस जे, इसको छोड़ दिया 2 ओमेगा 1 और माइनस ये 0 हो गया। ठीक है, और तीसरा कंपोनेंट देखें, इसको हमने छोड़ दिया तो क्या बन गया -ओमेगा 1 और +0, -ओमेगा 1 और -0 लिख लें और के आ गया। ठीक है, और इसी तरह यानी कि अगर हम कंपेयर करें कंपोनेंट्स को, ये क्या बन जाएगा 2 ओमेगा 2 और प्लस ओमेगा 3 आई और -2 ओमेगा 1 और -2 ओमेगा 1 जे और -ओमेगा 1 के कंपेयर करें अगर कंपोनेंट्स को, ये क्या है, ये इस तरफ हमारे पास क्या लिखा हुआ है 7i -2 जे और -1 के लिखा हुआ है। कंपेयर करें कोफिशिएंट्स को तो पहला जो है 2 ओमेगा 2 और प्लस ओमेगा 3 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 7 के, आई वाले के। ठीक है, -2 ओमेगा
अब वन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, दूसरे कंपोनेंट का -2 के, और ओमेगा वन यानी कि के साथ माइनस ओमेगा वन किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, ओमेगा वन वन के इक्वल आ गया। इसी तरह पोजीशन वेक्टर दूसरा, अब बी वाला पॉइंट पकड़े, वो क्या था 0 2 0, इसका ओरिजिन देखें, ओरिजिन क्या था 0,0,0। ओ बी वैक्टर अगर आप फाइंड करें तो वो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आ जाएगा, और ये 2 0 0 ही आएगा, लेकिन ब्रैकेट चेंज कर देंगे, ये एक वेक्टर बन जाएगा, और ये हमें इसको आर बी का नाम दे दिया, आर बी वैक्टर हमारे पास आ गया। ठीक है, और ये पोजीशन वेक्टर आ गया, और ये दोबारा ये वाली चीज़, इसका हम इस तरह डिटर्मिनेंट लेंगे, यानी कि ये अब वी बी हमारे पास मेगा क्रॉस आर बी, और वी बी हमारे पास किसके इक्वल है, ये ऊपर हमें चीज़ गिवन है। ठीक है, वी बी ये देखें, इसी तरह वी ए गिवन था, तो वी बी हमारे पास गिवन है, ये लिख लिया हमने, और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो ये हमने इस तरह डिटर्मिनेंट, और ये बाकी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लिया, तो ये पहले के इक्वल 2 ओमेगा 3 जो है वो 6 के इक्वल, इस 6 के इक्वल, और -2 ओमेगा 2 जो है -4 के इक्वल, और -2 ओमेगा 2 जो है वो किसके इक्वल, -4 के इक्वल, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, दो एक बार दो, तो 2 बार 4, तो वैल्यू कितनी आ गई ओमेगा 2 की, 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, 2 वैल्यू आ गई, ओमेगा 2 की कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई, ये लिखी हुई है। ठीक है, और ये जो 2 ओमेगा 3 जो था, यानी कि ये वाला तीसरा कंपोनेंट लिख लिया, पहला कंपोनेंट ये कंपेयर किया, दूसरा ये, और तीसरा ये, और यहाँ से ओमेगा 2 की 2 वैल्यू आ गई, और यहाँ से देखे दरमियान से तो 2 3 बार 6, तो ये हम ओमेगा 3 की 3 वैल्यू आ गई। अब ये ओमेगा वेक्टर में फाइंड करें, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा 1 आई प्लस ओमेगा 2 जे और प्लस ओमेगा 3 के, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा 1 की कितनी आई है हमारे पास, ओमेगा 1 की आ गई। अब ये देखें, अब आप कहेंगे, अब ये देखें दोनों को यूज़ किया तो जो जो वैल्यूज़ आई, यहाँ से ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो 1 आई, ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, और ओमेगा 2 की वैल्यू ऊपर से नहीं निकली थी ओमेगा 2 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 2, ओमेगा 3 की वैल्यू हमारे पास वो भी नीचे से आ गई 3। ठीक है, तो ये देखें जी, ठीक है, इन तीनों की मदद से अब यहाँ पे पुट करके हमारे पास ये वेक्टर आ गया, तो ऊपर वाले का यूज़ भी था और नीचे वाला भी, ऊपर वाले से ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई, नीचे वाले से ओमेगा 2 और ओमेगा 3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ गई है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट बिल्कुल यही है, लेकिन उसने 3 पॉइंट कर दिए हैं, और जहाँ पे हमने ओमेगा फाइंड किया वहाँ पे ओमेगा की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। अब अगर मैं ओमेगा की मैग्नीट्यूड कहूँ कि फाइंड करें, तो कैसे फाइंड करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस दूसरा कंपोनेंट 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस तीसरा कंपोनेंट 3 है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट, तो क्या बन जाएगा 1 + 4 + 9, इसका स्क्वायर रूट, 9 और 1 10 4 14, 14 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये ओमेगा की अगर उन्होंने मैग्नीट्यूड फाइंड करने का कहा हो, लेकिन अगर उन्होंने कहा हो कि इसके डायरेक्शन को साइंस फाइंड करें, तो पहले इसका पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर क्या है, i + 2j + 3k है, और बटे में इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ गई 14 आ गई। कंपोनेंट लैदा कर दें तो 1/√14 आई बटे लैदा हो गए 2/√14j और प्लस 3/14 का स्क्वायर रूट के। तो ये हमारे पास जो आएगा ना कंपोनेंट, ये डायरेक्शन को साइंस होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए जी आगे बढ़ते हैं। कहता था इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी ऑफ 3 पार्टिकल्स, ए है, बी ये है, ये 3 पार्टिकल्स है, ये पॉइंट्स हैं, और ये हमारे पास उनकी वेलोसिटी है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड करना है, ये इसको पहले ओमेगा फाइंड करेंगे, फिर ये ओमेगा का यही दोबारा, यानी कि ये चीज़ हमारे पास आ गई, ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई, और इसमें अपनी मर्ज़ी से जिसको मर्ज़ी बेस पॉइंट फिक्स कर लें। अच्छा, ऊपर वाले में ना हमने ये वाला चेसल थ्योरम नहीं था यूज़ किया इस तरीके से, वो सिंपल तरीके सादा से तरीके से सामने सोल्व होता था, हमने उस तरीके से हमने सोल्व कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, तो ये हमारे पास आ गए। ए को अपनी मर्ज़ी से बेस पॉइंट फिक्स कर लें, और हमने फ़र्ज़ की ए को बेस पॉइंट फिक्स कर लिया, आप बी को भी कर सकते हैं, सी को भी। वी नाउ डेट द लीनियर वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल पी ऑफ आर बॉडी इन केस ऑफ द जनरल मोशन, हमारे पास ये होता है बाय यूजिंग द चेसल थ्योरम। नाउ आर बी पॉइंट ये है, और आर सी नहीं, ये इस तरह नहीं आना था, ये बी पॉइंट था, तो उससे हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिया, और वो ये वाला होगा। और आर सी एक पॉइंट था, उससे हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड कर दिया, वो आर सी बन गया। ठीक है, और हमें पता है ये वाली चीज़। ठीक है, और ओमेगा है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3। ठीक है, और बड़ी ब्रैकेट लगा दें। देखिए अब ये छोटी ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, तो छोटी ब्रैकेट भी ठीक होती है। ठीक है, आप छोटी ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, छोटी ब्रैकेट पॉइंट्स के लिए यूज़ करें, और बड़ी ब्रैकेट जो है इसके लिए, बाकी जैसे मर्जी उन्होंने लिखा हुआ है। तो बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट यूज़ करें, हमें छोटी ब्रैकेट यहाँ हम लिख लेते हैं। तो ये देखें, अब हम क्या करने लगे हैं, 0,0,v, ये उन्होंने कहा है कि 0,0,v -a ओवर स्क्वायर रूट 3
माइनस ए और ए ओवर स्क्वायर रूट 3। ओमेगा क्रॉस आर बी, ओमेगा की वैल्यू ये आ गई, आर बी की वैल्यू कहाँ पे है, आर बी की वैल्यू, आर बी की वैल्यू, अच्छा ये आ गई। तो ये वी बी माइनस वी है, वी बी हमारे पास क्या है, ये देखें कितना डायरेक्ट उन्होंने किया हुआ है, ये है ना फार्मूला हमारे पास। तो इसको लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए और इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर बी, ठीक है। अब वी बी माइनस वी ए, वी बी क्या है, ये ऊपर लिखा हुआ है यू ज़ीरो वी, ये आ गया यू ज़ीरो वी, और माइनस वी ए क्या है, ये हमारे पास लिखा हुआ है यू ज़ीरो ज़ीरो। इसके बाद ये हमारे पास ओमेगा क्रॉस आर बी हमारे पास वैसे ही रह गया, ठीक है। अब देखें ये यू में से यू गया है ज़ीरो, ज़ीरो में से ज़ीरो गया है ज़ीरो, वी माइनस ज़ीरो तो ये वी आ गया, और इज इक्वल टू किसके आ गया, ओमेगा क्रॉस ये है, तो इसको हम डिटर्मिनेंट्स कर लेंगे आई जे के, और ओमेगा वन, ओमेगा टू, ओमेगा थ्री आ जाएगा, और आर बी क्या था जो कि हमने पोजीशन वेक्टर बी का फाइंड किया था, तो ये है। तो आर बी यहाँ से क्या बनेगा, ये वेक्टर बन जाएगा 0, ए ओवर स्क्वायर रूट 3 और 0, तो ये बन जाएगा 0 और ए ओवर स्क्वायर रूट 3। आर बी ये नहीं था, आर बी ये वाला था हमारे पास, ठीक है, आर बी ये वाला, तो आर बी यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए ओवर स्क्वायर रूट 3 और 0। तो ये यहाँ पे ना गलती है इनकी, ये आर बी पोजीशन वेक्टर कैसे आया, सी वाला भी चेंज है। न्यू क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ से हमें अच्छे से समझ आएगी कंपेयर करके, ठीक है। तो ये देखें ए पॉइंट को हमने बेस पॉइंट यहाँ पे फिक्स कर लिया, उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ डायरेक्शन को साइन से फाइंड करने हैं। 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 पार्टिकल कह लें, पॉइंट्स कह लें, और ये वी ए इसका दिया गया है, वी बी वी सी दिया गया है, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले हमने कहा कि ये वाली चीज़ है, ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई, और यहाँ से आर बी जो है वो आर बी माइनस टू ए माइनस टू माइनस 3 ए, और आर बी माइनस ए होगा माइनस 2 ए माइनस, हाँ जी ये देखें, अगर हमने इसका पोजीशन वेक्टर लेना है ना, तो हमने बेस पॉइंट जो है वो ओरिजिन नहीं फिक्स किया, इसको फिक्स किया हुआ है। हाँ जी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रहेगा हमेशा, मुझे लगता है कि अब वहाँ पे जो पहले हमने क्वेश्चन किया था ना, उसमें बेस पॉइंट नहीं था हमारे पास, तो हम उसको ओरिजिन लेके जा रहे थे। अब इसमें बेस पॉइंट यानी कि बुनियादी पीछे जिसको फिक्स करके आए हैं वो कौन सा है, फिक्स पॉइंट, नीचे पीछे जो फिक्स करके आए हैं वो ये है। तो अब जो भी आगे वेक्टर लेंगे वो इसी, देखें ना फ़र्ज़ किया, मैं कहता हूँ कि ये ओरिजिन हमारा होता है 0,0, लेकिन अगर मैं कह दूँ कि नहीं जी मैंने ये ओरिजिन नहीं लेना, मैंने ये ओरिजिन लेना है जो कि हमारे पास 1,0.2 है, ठीक है, तो फिर आगे जो भी वेक्टर मैं देखूंगा ना मैं यहाँ से देखा करूँगा, ठीक है, बेस पॉइंट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बी हमारे पास पॉइंट कौन सा था बी हमारे पास पॉइंट कौन सा है, ये, और ये पीछे उसका बेस पॉइंट है। अगर मैंने इसका पोजीशन वेक्टर देखना है तो वो हमारे पास ए बी आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, और ये पोजीशन वेक्टर आएगा। तो ये हमारे पास आ गया 0 माइनस ए, ये आ गया हमारे पास ए ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस 0, और ये आ गया 0 माइनस 0, तो ये हमारे पास बन गया माइनस ए और ए ओवर स्क्वायर रूट 3 और 0 आ गया। तो देखें यही लिखा हुआ है, और सी वाला भी इसी तरह फाइंड करेंगे। सी वाला फाइंड करने के लिए 0,0,2 है, और ये माइनस हो जाएगा इसमें से a,0,0, तो ये जो आर सी पोजीशन वेक्टर सी का आएगा ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ए और 0 और 2a तो ये देखें, ठीक है। और यहाँ पे हमने आर बी की वैल्यू लगानी थी, तो आर बी वाला जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आया वो क्या था, माइनस ए और ए ओवर स्क्वायर रूट 3 और 0, ये यहाँ पे वैल्यू लगा दें।
ये वैल्यू लगा के इसको एक्सपेंड करें तो ये नीचे एक्सपेंड किया हुआ है। आई वाला इसको छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, जे वाले में इसको छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, के वाले में इसको छोड़ दिया, इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई, और इधर 0,v ये वाली चीज़ है। कंपेयर करें तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा, ये भी हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा, और ये जो है इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वाली चीज़ लिख दी गई है यहाँ पे। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये सारे कांस्टेंट हैं, यानी कि -ओमेगा 3 a/√3 = 0 है। ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया, तो क्या बन गया -ओमेगा 3 a = 0। ए भी उधर जाकर डिवाइड हो गया, 0 हो गया, -ओमेगा 3 = 0। तो यहाँ से ओमेगा 3 0 के इक्वल आ गया। यहाँ पे देखें तो यहाँ भी ओमेगा 3 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। यहाँ से भी ओमेगा 3 जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है, लेकिन यहाँ से ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आ रहे हैं, इस पर कुछ भी नहीं बोला जा सकता फ़िलहाल, ठीक है। दोबारा आ जाएं, दोबारा अब बेस पॉइंट हमने फ़िक्स किया था। अब ये बी और ए के लिहाज से था, क्या था, बी और ए के लिहाज से था। अब ए और सी के हिसाब से चलेंगे, ए और सी के हिसाब से, ए और सी के हिसाब से चले। अब देखें यहाँ पर डायरेक्ट नहीं किया उन्होंने, ए उठ के इधर आ गया, तो ये वाली चीज़ बन गई वी सी माइनस वी ए करें, वी सी माइनस वी ए। तो वी सी हमारे पास क्या था, यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये हमारे पास वी सी माइनस वी ए कर लेते हैं। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ देखें आंसर क्या आएगा, वी सी माइनस वी ए करने लगे हैं, कहाँ लिखा हुआ था ये वाला, u प्लस वी में से u माइनस किया तो अकेला क्या आ गया, अब u माइनस किया, u कट गया, बाकी v रह गया, और बाकी ये वाली चीज़ उठाई जाएगी, यानी कि सही। बाकी -k√3/v और v/2, -k√3/v और v/2, तो -k√3/v और v/2, और ये u कैंसिल होकर v रह गया था सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा क्रॉस RC, ये ij के w1 w2 w3, और ये RC हमने फाइंड किया -a0 और 2a। और बाकी इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करके ये आपके सामने है। तो पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, और तीसरा तीसरे के इक्वल रख देंगे। इसके इक्वल रखा तो ये हमारे पास ऑन कंपेयरिंग ये वाली चीज़ कंपेयर करने पे आ गए, और यहाँ से ओमेगा 2 की वैल्यू निकल आई, और यहाँ पे ओमेगा 2 की वैल्यू निकल आई, और यहाँ पे ओमेगा 3 की वैल्यू ऊपर हम फाइंड करके आए थे 0 आई थी, तो बाकी -2 ओमेगा 1 और ये वाली चीज़ बच गई। और ओमेगा 1 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये उधर जाकर डिवाइड हुआ, तो ये हमारे पास ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, ये उधर जाकर डिवाइड, ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा होता है ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3 के इक्वल। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दें तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब इसकी अगर मैग्नीट्यूड लेनी है तो पहले वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, ये वाली चीज़ आ जाएगी, और ये हमारे पास इस तरह ये आंसर आ जाएगा इसकी मैग्नीट्यूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना मैं ये आपको खुद करवाता हूँ, और इसमें ना ज़रा कंसेप्ट जो है वो गाइड कर लेते हैं। जब हमारे पास दो ही पॉइंट दिए गए थे, एक ए और एक बी पॉइंट, इसके रिलेटेड वी ए था, इसके रिलेटेड वी बी था, उस वक्त हमने क्या करना था, और उस वक्त हम जो फिक्स पॉइंट लेके चल रहे थे ना, फिक्स पॉइंट या बेस पॉइंट कह लें, या बेस पॉइंट, उसको हम ओरिजिन मानना हुआ था, ठीक है। वो हमारे पास क्या था, ओरिजिन मानना हुआ था, ठीक है, ओरिजिन मानना हुआ था। तो हम फिर क्या करते थे, v इज़ इक्वल टू, हमने क्या किया था फिर, v इज़ इक्वल टू, यानी कि ये 0 ओरिजिन मानना हुआ था इसको, तो ओरिजिन और प्लस ये आ जाता था यहाँ पे ओमेगा क्रॉस आर, आ जाना था, ठीक है, आर, इस तरह फिर ये चीज़ चलनी थी। और अगर हमने b के रिस्पेक्ट चलना था तो वी बी इज़ इक्वल टू 0 प्लस ये ओमेगा क्रॉस ये आर बी आ जाना था। और इसको जब हमने लेके चला था, ये वी ए -0 हो गया था, 0 वेक्टर, और इज़ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर ए हो गया था। ये पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो इसको हमने पूरे को v का नाम दे दिया था, तो ये बन गया था v इज़ इक्वल टू ओमेगा क्लास आर ए। तो यहाँ से ओमेगा की कुछ वैल्यू निकल आई थी, फिर हम इसको लेके चले थे, तो ये हमारे पास आ गया था ओमेगा बी और माइनस ए इज़ इक्वल टू वी बी -0 और ओमेगा क्रॉस वी बी, इस तरह आ गया था, वेक्टर है, और इसको हमने v का नाम दे दिया था, और ये बन गया था इस तरह। वैल्यूज़ पुट करके यहाँ से ओमेगा के कुछ कंपोनेंट्स आते थे, वो बाद में हमने ओमेगा की वैल्यूज़ पुट करके ओमेगा वेक्टर फाइंड कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन जो था उसको अब देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो भी अभी हम डिस्कस करके आए मैग्नीट्यूड वाला, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्कस किया 3 पॉइंट में दिए गए a, b, c, और इसको हमारे पास वी ए का नाम दिया गया, इसको वी बी का नाम दिया गया, और इसको वी सी का नाम दे दिया। अब इसमें भी क्या हो सकता है कि आप चाहें तो इसके लिए भी रीजन फिक्स कर लें, इसके लिए भी रीजन, इसके लिए भी रीजन, फिर इस तरह चलें। लेंथ ही हो जाना था क्या, 2 से मैक्सिमम टाइम 2 से ही हमारे पास तीनों कीमतें निकल आती होती हैं। वैसे तो 3 कीमतों के लिए 3 पॉइंट्स ज़रूरी हैं, लेकिन यानी कि ज़रूरी नहीं होते, यानी कि बाज़ केसों में 2 से निकल आते हैं। तो हमने एक पॉइंट को फिक्स पॉइंट, बेस पॉइंट फिक्स कर लिया, ठीक है।
बेस पॉइंट फिक्स कर लिया, तो वी भी हमारे पास यहाँ पे बेस पॉइंट आना था, ये इसको बेस पॉइंट फिक्स कर लिया और ओमेगा क्रॉस आर बी आ गया यहाँ पे, और वी सी इज इक्वल टू इसको बेस पॉइंट फिक्स कर लिया और ओमेगा क्रॉस आर सी आ गया, ठीक है। और इसको हमने क्या कर लिया, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर बी, और इसको हमने क्या कर लिया, वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर सी, और इसको हमने v का नाम दे दिया तो बन गया v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर बी, और यहाँ से v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर सी बन गया। इसको हमने यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से ओमेगा की वैल्यूज आ गई, जो वैल्यूज़ आ गई फिर हम वहाँ से हमने ओमेगा लिख लिया और ओमेगा के मैग्नीट्यूड लेके सोल्व कर लिया। अब हम तीसरा क्वेश्चन करने लगे हैं, उसमें डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन मैं करवाता हूँ। पॉइंट्स लिख लेते हैं ना, पॉइंट्स लिख लेते हैं। हमें ए पॉइंट क्या दिया गया है, जिसको मर्जी बेस पॉइंट फिक्स कर लें। ए पॉइंट हमें दिया गया है ए कोमा टू ए कोमा माइनस ए, और बी पॉइंट हमें क्या दिया गया है माइनस ए और ए, और सी पॉइंट में क्या दिया गया है ए और ए। और इसी के रिलेटेड हम देखने लगे हैं वी ए वी बी और वी सी क्या दिया गया है हमें, ठीक है। और वी ए हमें दिया गया है स्क्वायर रूट 3 वी ओवर 2 और 0 और स्क्वायर रूट 3 वी ओवर 2, ठीक है। ये हो गया वी ए। वी बी हमें क्या दिया गया है माइनस वी ओवर स्क्वायर रूट 3 और 0 और माइनस वी ओवर स्क्वायर रूट 3, और वी सी हमें क्या दिया गया है 0 कोमा और माइनस वी ओवर स्क्वायर रूट 3 और वी ओवर स्क्वायर रूट 3। अच्छा ए बी के ऊपर नहीं, ये वेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास। चलें आइए इसको हम सोल्व करते हैं। अब अपनी मर्ज़ी से ना हमने बेस पॉइंट जो है वो फिक्स कर लेना है ए को जब बेस पॉइंट फिक्स कर लिया तो देखें ए को हमने बेस पॉइंट फिक्स कर लिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा वी बी इज इक्वल टू वी ए प्लस मेगा क्रॉस आर बी आ गया, ठीक है। और ये इधर आके क्या बन गया वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर बी बन गया। अब यहाँ पे ये इसकी वैल्यू फाइंड करने लगे हैं, उसकी वैल्यू को v का नाम देंगे, ठीक है, कैपिटल V का, या सिंपली इस तरह कर लें कि इसमें से माइनस करके देखते हैं, आर भी माइनस आर है, यानी कि इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस ये आ जाएगा माइनस वी ओवर स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2v, ठीक है। ये पहला कंपोनेंट, दूसरा 0 में से 0 गया 0 आ गया, तीसरा कंपोनेंट इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस वी ओवर स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 3v ओवर 2, ये हमारे पास आ गया। और इज़ इक्वल टू ओमेगा, पहले कंपोनेंट ओमेगा के आ जाएंगे, यानी कि आई डायरेक्ट में कर रहा हूँ ना चीज़ों को, आई जे के, पहले कंपोनेंट ओमेगा के ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, और दूसरे कंपोनेंट आर बी के, आर बी कैसे निकलेगा बी माइनस ए करके, ठीक है। आर बी इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है, यानी कि बी वाला माइनस ए वाला करेंगे तो ये हमारे पास माइनस ए और माइनस ए माइनस 2a बन जाएगा, और ये माइनस ए और माइनस 2a माइनस 3a बन जाएगा, और ये a और माइनस माइनस प्लस से 2a बन जाएगा, ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। एक दफ़ा देख लेते हैं, यही लिखा हुआ है। हाँ तकरीबन यही है, आगे सॉल्व करते हैं इसको फिर पता चलेगा मज़ीद। ये 2 यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 3 एलसीएम आ गई, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस 2v बन गया, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया माइनस स्क्वायर रूट 3 का, यानी कि स्क्वायर रूट 3 दो दफ़ा हो जाएगा और v बन गया, और माइनस 0 इसका एलसीएम दें तो 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस 2v और माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट v आ जाएगा, ये वाली चीज़ बन गई। और इज इक्वल टू इसको एक्सपेंड करें, इसको एक्सपेंड करते हैं तो आई बाहर रहा, ये इसको मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 2a ओमेगा 2 और प्लस 3a ओमेगा 3, और माइनस जे अगर हम देखें माइनस जे तो ये क्या बनेगा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ओमेगा 1 2a ओमेगा 1 इसको छोड़ा था, और प्लस 2a ओमेगा 3 बन गया। और प्लस के वाला कंपोनेंट देख लेते हैं, इसको छोड़ दिया, माइनस 3a ओमेगा 1 और प्लस 2a ओमेगा 2 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखते हैं इसको जो एलसीएम आया है हमारे पास, ये क्या बन गया माइनस 2v और स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर माइनस 3v और बटे में 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया, और 0 ये भी वही चीज़ है माइनस 2v और माइनस 3v और बटे में 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया। और इस तरफ अगर हम देखें तो क्या बनेगा, मैं ब्रैकेटों में लिख लेता हूँ ना, आई वाला कंपोनेंट क्या बनेगा 2a ओमेगा 2 और प्लस 3a ओमेगा 3 और कोमा, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 2a ओमेगा 1 और
-2a ओमेगा 3 और आगे वाला तीसरा कंपोनेंट क्या बनेगा -3a ओमेगा 1, ठीक है, और +2a ओमेगा 2 बनेगा। पहले से कंपेयर दूसरा दूसरे से, ये -5 भी बन गया तो -5v/2 स्क्वायर रूट 3 बन गया, और ये पहले से कंपेयर होके क्या बनेगा इज इक्वल टू 2a ओमेगा 2 + 3a ओमेगा 3। दूसरा दूसरे से कंपेयर हो गया -2a ओमेगा 1 -2a ओमेगा 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। और तीसरा अगर देखें तो -3a ओमेगा 1 + 2a ओमेगा 2 किसके इक्वल आ जाएगा -5v/2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें ये दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी कि इन दोनों को हम आपस में इक्वल रख सकते हैं। तो आ जाएगा 2a ओमेगा 2 और +3a ओमेगा 3 इज इक्वल टू -3a ओमेगा 1 + 2a ओमेगा 2, ठीक है। और ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 3a ओमेगा 3 और प्लस ये इधर आके +3a ओमेगा 1, ये ओमेगा 1 है, ओमेगा 1 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया। अब ये इसको भी देखें, इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, बल्कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 6a ओमेगा 3 + 6a ओमेगा 1 इक्वल टू 0, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख लेते हैं। तो 3 2 बार 6 -6a ओमेगा 1 के नीचे -6a ओमेगा 1 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा 3 वाला तो -6a ओमेगा 3, और ये तो 0 इज इक्वल टू 0 हमारे पास बन रही है, ठीक है। बाकी हम नोट्स से देखते हैं, यानी कि एट द एंड हमारे पास जो चीज़ आई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं, ऊपर वाला ये ऊपर वाला, यानी कि ये वाली चीज़ ये हमारे पास आ गया, ये आ गया। एट द एंड तरीका ही बताना है आपको, ऑन कंपेयरिंग करने से हमारे पास ये वाली चीज़ें आ गई, ये वाली चीज़, और यहाँ से उन्होंने ना वैल्यू निकाल दिया, बाकियों को सोल्व ही नहीं किया उन्होंने, यानी कि हमने तो सोल्व करने बैठ गए हैं ना। हाँ, तो इसी को तो कहते हैं कि डाटा नहीं लगाया हुआ, यानी कि जिस तरफ को कैलकुलेशन जाती है हम देख जाते हैं। ये उधर जाकर +a ओमेगा 3 आ गया, 2 से कैंसिल, a से कैंसिल, तो ओमेगा 3 किसके इक्वल आ गया -ओमेगा 1 के इक्वल आ गया। अब बाकी नीचे इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे, यानी कि VC के हिसाब से ये वाली सारी चीज़ लेके चले, कंपेयर की, और कंपेयर करने से हमारे पास जो आ गया तो वो वैल्यूज़ निकल आएंगे, ओमेगा 1 की ये आ गई, ओमेगा 3 की ये आ गई, और ओमेगा 2 की ये वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ से ओमेगा जो है ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 होता है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ गए। अब उनकी मैग्नीट्यूड लेंगे, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और ये मैग्नीट्यूड लेके इसका स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब मैंने बताया है कि वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड करें तो वो यूनिट वेक्टर आ जाता है, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो यानी कि ये मैग्नीट्यूड हमारे पास कितनी आई v/2a आ जाएगी, v/2a आ जाएगी, ये मैग्नीट्यूड आ गई, ये लिखी हुई है, ठीक है। अब ये सभी से डिवाइड करवा दें, यानी कि इस वेक्टर के नीचे इसके नीचे भी आ जाएगी 2a, इसके नीचे भी आ जाएगी 2a, और इसके नीचे भी आ जाएगी 2a इसके नीचे आ गए। अब ये देखिए जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको अब हमने कैंसिल करना है, जो चीज़ें कैंसिल होती हैं वो कैंसिल करना है। v/2a लिखा बटे में, v से कैंसिल, v से कैंसिल, और v से कैंसिल, और 2a जो है वो 2a से कैंसिल, 2a जो है वो 2a से कैंसिल, और 2a जो है वो 2a से कैंसिल। बाकी क्या बचा 1/√3 -1/√3 और -1/√3, और ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन है। वी नाउ डेट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन एज द कंपोनेंट ऑफ द यूनिट वेक्टर अलोंग द एंगुलर वेलोसिटी, तो ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन है। तो इसके बाद हमारे पास आता है इनर्शिया, तो इनर्शिया हमारे पास लेक्चर जो है वो लेंथी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी, किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। इसके साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।